नमस्कार। आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है एक आध्यात्मिक प्रवचन जिसे मुरली कहते हैं। ये 23 मई 2025 की है, मधुबन से। और इसका जो मूल विचार है वो एक बहुत बड़ी यात्रा के बारे में है, पुरानी दुनिया से एक नई दुनिया की ओर। और ऐसा लगता है कि कोई सर्वोच्च शक्ति इसका संचालन कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये संक्रमण, ये परिवर्तन ही इसका मुख्य विषय है। और स्रोत शुरू में ही एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहता है कि सुनने वालों के पैर अब इस पुरानी दुनिया पर हैं ही नहीं, लंगर उठ चुका है। हाँ, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। और इस पुरानी दुनिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, रौरव नर्क, कांटों का जंगल, कंसपुरी, काफी तीखे शब्द हैं। बिल्कुल, ये शब्द उस दुनिया की गंभीरता दिखाते हैं जिससे निकलने की बात हो रही है। और देखिए, इस यात्रा में जो गाइड है, जो मार्गदर्शक हैं, स्रोत उन्हें खिवैया या बाप कहता है। उनकी भूमिका बहुत अहम है। खिवैया यानी नाव को पार लगाने वाला। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्हें एक जादूगर भी कहा गया है। जादूगर। ये शब्द थोड़ा हैरान करता है। किस तरह की जादूगरी? कोई चमत्कार? नहीं, वो सांसारिक जादूगरी नहीं। स्रोत इसे स्पष्ट करता है। ये है आत्माओं को बदलने की जादूगरी। मतलब जो आत्माएं कौड़ी जैसी लगभग मूल्यहीन हो गई हैं, उन्हें हीरे जैसा बना देना, या जो स्वभाव से कांटों जैसे बन गए हैं, उन्हें फूल जैसा कोमल और सुगंधित बना देना। स्रोत कहता है ये एक ऐसा अनोखा काम है जो कोई और कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। और इसी से जुड़ा हुआ मुझे लगता है सीखने का पहलू भी है। स्रोत में आता है भगवान हमको पढ़ाते हैं। हाँ, ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये सोचना ही कितना अनोखा है कि भगवान हमारे शिक्षक है। और स्रोत कहता है कि ये एक ऐसा स्टूडेंट लाइफ है, एक ऐसा छात्र जीवन जिसमें दुनिया की चिंताएं, फिक्रें, वो सब पीछे छूट जानी चाहिए। बिल्कुल। और एक अथाह खुशी महसूस होनी चाहिए। पर ये होता कैसे असल में? मतलब प्रैक्टिकल तरीका क्या बताया गया है? हाँ, यहीं पर स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, कोर मैसेज सामने आता है। इस पढ़ाई का, इस परिवर्तन का जो मुख्य साधन है वो है याद। याद? सिर्फ याद जी। सिर्फ एक बाप को याद करने से। स्रोत कहता है इसी से आत्मा पवित्र बनती है, इसी से पाप कटते हैं और इसी से वो दिव्य वर्षा मिलता है। अच्छा। मतलब वो जो नई दुनिया है, सतयुग, हेवन, उसकी विरासत का अधिकार मिलता है। ये भक्ति मार्ग जैसा नहीं है जहां लोग पूछते फिरते हैं कि भगवान से कैसे मिले। यहां सीधा तरीका बताया गया है, याद। तो ये याद इतनी पावरफुल है? बहुत ज्यादा। स्रोत तो यहां तक कहता है कि अगर मुश्किलें आ रही हैं, कोई अत्याचार भी हो रहा है, उसके बीच में भी अगर कोई बाप को याद करता है तो ये उसके लिए गुप्त कल्याण बन जाता है। गुप्त कल्याण? वो कैसे? क्योंकि देखिए, जब बुद्धि मुश्किलों में भी परमात्मा की तरफ लगी रहती है, उनकी याद में रहती है, तो उससे पाप कर्म भस्म होते हैं। तो वो जो विपरीत परिस्थिति है वो भी एक तरह से उन्नति का साधन बन जाती है। अच्छा, तो ये फोकस शिफ्ट करने की बात है। मतलब ये जो पुरानी दुनिया है जिसे दुख और गिरावट से भरा बताया है, पत्थर बुद्धि शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, हुआ है। उससे अपना ध्यान, अपनी बुद्धि का कनेक्शन हटाकर पूरी तरह से उस नई, बेहतर दुनिया पर लगाना है, जिसे स्रोत कई नाम देता है। सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ। बिल्कुल, जैसे वो शुरू में कहा ना, लंगर उठा लेना, वो इसी पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठाने की बात है। अच्छा, इसमें देवताओं के चित्रण पर भी कुछ बात कही गई है, खासकर शंकर और ब्रह्मा के बारे में। जी, स्रोत इस पे टिप्पणी करता है। जैसे शंकर जी के लिए जो भांग धतूरे वाली बातें कही जाती हैं, उसे उनका अपमान बताया गया है। और प्रजापिता ब्रह्मा की भूमिका को, उसे यहाँ पृथ्वी पर इसी दुनिया में महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा नहीं कि वो कोई सूक्ष्म लोक में है। ओ, ये एक अहम बिंदु है। हाँ, और ये जो सारा ज्ञान है, ये जो समझ है, ये सिर्फ जानने या याद करने के लिए नहीं है। स्रोत इसे सेवा में लाने पर बहुत जोर देता है। सेवा? किस तरह की सेवा? एक खास तरह की सेवा का जिक्र है, विहंग मार्ग की सेवा। विहंग मार्ग? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पक्षी की तरह उड़कर, यानी अपनी याद की शक्ति से, अपने ऊंचे संकल्पों और वाइब्रेशन से सेवा करना। हाँ। बिना कहीं जाए भी आप सेवा कर सकते हैं। अच्छा। और साथ ही संगठित रूप से, मतलब मिलकर, अपने पुराने संस्कारों को, पुरानी आदतों को बदलने का भी आह्वान है। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, वैसे ही अपनी कमजोरियों को ज्ञान और याद की अग्नि में स्वाहा करना। और पवित्रता का भी जिक्र था शायद। हाँ, पवित्रता पर तो बहुत बहुत ज्यादा जोर है। स्रोत कहता है कि पवित्र बनना और दूसरों को पवित्र बनने में मदद करना,
ये सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य। जी। और देखिए कितनी गहरी बात कही है। अपवित्रता को आत्मघात कहा गया है, यानी आत्मा की हत्या। आत्मघात? इतना इतना सीरियस? हाँ। और दूसरी तरफ पवित्रता को जीव दान कहा गया है, जीवन का दान। मतलब अगर आप किसी को पवित्र बनाते हैं, पाप कर्म से छुड़ाते हैं, दुख से निकालते हैं, तो ये उसको जीवन दान देने जैसा है। ये तो बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इसका सार निकालें, तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? सार यही है मेरे ख्याल से कि ये जो पुरानी दुखदाई दुनिया है, इससे मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से किनारा करना है, डिटैच होना है। और परमात्मा, जिन्हें स्रोत बाप, शिक्षक और सद्गुरु तीनों रूपों में बताता है, उनकी याद के जरिए खुद को पवित्र बनाना है और इसी शुद्धि और याद के बल पर एक नई स्वर्णिम दुनिया की तरफ बढ़ना है। तो ये एक तरह से पूरी तरह आंतरिक बदलाव की यात्रा है। बिल्कुल, एक आंतरिक यात्रा जिसका आधार है परमात्मा का मार्गदर्शन और खुद की शुद्धि। और इसकी जो मुख्य स्तंभ हैं वो हैं याद, पवित्रता और सेवा। और स्रोत अंत में ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है कि पवित्रता जीवन का दान है और अपवित्रता आत्मघात। जी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत शुद्धि, हमारी पवित्रता, इसका असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता। इसका कहीं ज्यादा गहरा आध्यात्मिक और शायद सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है। सही बात है, ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है और एक तरह से सामूहिक कल्याण का रास्ता भी।